नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जहां हम इंग्लिश लिटरेचर को सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, जहां बियोवुल्फ जैसे हीरोइक पोएम लिखे जाते थे। आज हम बात करेंगे एक नए और इम्पोर्टेंट फेज़ की, जिसका नाम है मिडल इंग्लिश पीरियड, जो 1066 से 1500 एडी तक का टाइम था। तो चलिए समझते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत कैसे हुई। इसका स्टार्ट होता है 1066 एडी में, जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ। नॉर्मन्स फ्रांस से आए थे और उन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था। उनका लीडर था विलियम द कॉन्करर। नॉर्मन्स ने सिर्फ इंग्लैंड की पॉलिटिक्स नहीं बदली, बल्कि लैंग्वेज और कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। जब नॉर्मन्स आए थे तो वे फ्रेंच बोलते थे और एंग्लो सैक्सन्स ऑलरेडी ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे, तो इन दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बना मिडल इंग्लिश। ये एक ट्रांजिशनल लैंग्वेज थी जिसमें फ्रेंच वोकेबलरी आई और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर सिंप्लीफाई हो गया। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत इसी फेज में हुई थी। इस टाइम के लिटरेचर की कुछ खास बातें थी, जैसे लैंग्वेज वॉज सिंपलर, मतलब कि लोगों के लिए इंग्लिश समझना इजी हो गया था। स्टोरीज वे रियलिस्टिक, मतलब ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई। रिलीजियस एंड मोरल थीम्स, यानी कि रिलीजन सोसाइटी का मेन पार्ट था। लव एंड एडवेंचर, मतलब कि रोमांस भी लिटरेचर में आए। और ग्रोथ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, इस पीरियड में स्टेज प्लेस और राइमिंग पोएट्री पॉपुलर हुई। अब बात करते हैं उस पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर की, जियोफरी चौसर। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उनका सबसे फेमस काम था द कैंटरबरी टेल्स, जो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। चौसर ने सबसे पहले इंग्लिश को एक लिटरेरी और रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज बनाया। उनके लिखने का स्टाइल सिंपल, ह्यूमरस और रियलिस्टिक था। द कैंटरबरी टेल्स एक यूनिक बुक थी। इसमें 29 कैरेक्टर्स थे जो पिलग्रिमेज पे जा रहे होते हैं कैंटरबरी, सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन तक। रास्ते में सब एक एक कहानी सुनाते हैं। इन कहानियों में हमें उनका नेचर, क्लास और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन मिलता है। कैंटरबरी टेल्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे द नाइट, जो कि ऑनरेबल और ब्रेव सोल्जर था। द वाइफ ऑफ बाथ, जो बोल्ड और एक्सपीरियंस वुमन थी। द पार्टनर, जो कि डिसऑनेस्ट चर्चमैन था। द मिलर, वो कॉमिक एंड रूड पर्सन था। चौसर ने हर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव दिखाया। पुअर, रिच, रिलीजियस, बिजनेस पर्सन, सबको दिखाया। चौसर की लैंग्वेज थी मिडल इंग्लिश, जो थोड़ी डिफरेंट थी बट अंडरस्टेबल थी। उन्होंने फ्रेंच और लैटिन से इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन कॉमन लोगों की बोली को इम्पोर्टेंस दी। उनकी राइटिंग्स में सिंपल येट पोएटिक लैंग्वेज, रियल कैरेक्टर्स विथ रियल प्रॉब्लम्स, ह्यूमर और सटायर दोनों मिलेगा। हर कहानी में एक मोरल या लेसन होता है। इस पीरियड के लिटरेचर में कई थीम्स बार बार दिखाई देती है, जैसे कि रिलीजियस करप्शन, मतलब लोग चर्च की हाइपोक्रेसी को क्वेश्चन करने लगे थे। दूसरा, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब कि रिच और पुअर के बीच का गैप क्लियर दिखता गया। तीसरा, मोरल टीचिंग्स, प्लेस और स्टोरीज गुड वर्सेस एविल को दिखाते थे। चौथा, लव एंड शिवरली, नाइट्स एंड लेडीज की स्टोरी लिखी जाती थी। पांचवा, ह्यूमन नेचर, लोगों के इमोशंस, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ एक्सप्लोर किए गए। मिडल इंग्लिश पीरियड में क्रिश्चियनिटी काफ़ी स्ट्रांग था। लोग चर्च जाते थे और बाइबल को समझना चाहते थे। इस वजह से कई रिलीजियस प्लेस लिखे गए, जैसे मिस्ट्री प्लेस, जो कि बाइबल स्टोरी पर बेस्ड थे। मिरेकल प्लेस, जो कि सेंट्स और उनके मिरेकल्स पर बेस्ड थे। मोरालिटी प्लेस, जिसमें एक कैरेक्टर को गुड और बैड का डिसीजन लेना होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक प्ले है जिसका नाम है एवरीमैन, जो एक मोरालिटी प्ले है, जहाँ एक आदमी डेथ के सामने अपने एक्शंस को समझता है।
पोएट्री के साथ साथ प्रोज राइटिंग भी ग्रो हुई। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर था जॉन वाइक्लिफ, जिसने बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ये एक रिवॉल्यूशनरी काम था, क्योंकि पहली बार कॉमन लोग बाइबल पढ़ने लगे। चौसर के अलावा और भी कई इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, जैसे कि विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, द पर्ल पोएट्स। इन सब ने मिडल इंग्लिश लिटरेचर को रिच बनाया। मिडल इंग्लिश पीरियड का एंड होता है अराउंड 1500 एडी। इसके बाद आता है रिनाइसेंस पीरियड, जिसमें लिटरेचर और ज़्यादा डेवलप होता है और शेक्सपियर जैसे लीजेंड आते हैं। मिडल इंग्लिश पीरियड ने लिटरेचर को ओरल से रिटन और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेबल बनाया। ये एक पावरफुल ब्रिज था ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश के बीच। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल व्यू मिडल इंग्लिश पीरियड का। आपने जाना नॉर्मन कॉन्क्विस्ट का इम्पैक्ट, चौसर और कैंटरबरी टेल्स के बारे में, रिलीजियस और मोरल प्लेस, लैंग्वेज और सोसाइटी का डेवलपमेंट। ये पीरियड लिटरेचर की डेमोक्रेसी की शुरुआत था, जहां एलाइट क्लास ही नहीं, कॉमन पीपल की वॉइस भी लिटरेचर में आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिनाइसेंस पीरियड, जहां लिटरेचर का गोल्डन एज आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।